हरियाणा की भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत के बाद पूरी कह सकते हैं कि चर्चा छिड़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा हो रही है कि इतनी सी उम्र में हार्ट अटैक आया, और कुछ कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, हार्ट अटैक कुछ खिला के भी हो सकता है। तो क्या ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं? मैं इस वक्त बैठा हूँ सीनियर डायरेक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज भल्ला के साथ। उनसे खास बातचीत करेंगे, समझेंगे भी कि क्या इस पूरे मामले में चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 40-42 साल की उम्र में एक जो पूरा फिट रहता है इंसान, या सोनाली फोगाट की बात करें, बिल्कुल फिट थी, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो कितनी पॉसिबिलिटी रहती है कोई आदमी फिट है, सब कुछ ठीक है, और फिर हार्ट अटैक आ जाता है? नमस्कार, थैंक यू। देखिए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है, सोनाली फोगाट जी को कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है, और हर एक कोई इंसान कार्डियक अरेस्ट से मौत होती है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि हार्ट का बंद हो जाना, लेकिन हार्ट अटैक का मतलब विपरीत है। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होके हार्ट में पेन होता है और हार्ट की मसल डाई करती है, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी कार्डियक अरेस्ट में तब्दीली होना सिर्फ 10% के चांस हैं, एंड आजकल आधुनिक इलाज के साथ ये बहुत कम हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज़ है जिसके कई कारण हैं। अब सोनाली जी की मौत हार्ट अटैक होने के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ है या कोई और कारण से कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये तो शायद जांच पड़ताल से ही पता चलेगा। ये आपकी बात सही है कि यंग एज में हार्ट अटैक से मौत होना काफ़ी अनयूजुअल बात है। क्या इसमें और कुछ चीज़ें हैं? हम आजकल देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप में भी लोगों को हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट होता है, लेकिन इसकी मात्रा, ऑल्दो ये सनसनीखेज होता है एंड इसकी चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन ये ओवरऑल परसेंटेज केस में 10 या 15% से ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं जिनकी उम्र 40 साल के लगभग या उससे कम में हार्ट अटैक से मौत हो। और कुछ कारण हो सकते हैं। आजकल कई चीज़ों से कार्डियक अरेस्ट या और भी अगर कोई बीमारी हो जो पहले पता ना चली हो, कुछ इनटेक ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स भी हो सकते हैं जिससे ये बात हो सकती है। अब जैसे मैंने बताया, एट दिस स्टेज कहना बड़ा मुश्किल है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा शायद चीज़ें सामने आएंगी। हाँ, अगर बात करें हम जिस तरह से हार्ट अटैक आता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आदमी के पास कितना टाइम होता है? क्योंकि उनको सुबह हुआ, फिर हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद कहा कि ये डेड हो गए, तो ऐसा होता है अल्टीमेटली भी डेथ हो जाती है, या कुछ टाइम मिलता है डॉक्टर के पास ले जाने का? एक कंडीशन है सडन कार्डियक अरेस्ट, जिसमें पर्सन को सिम्टम होता है एंड अगर वो कोलैप्स हो जाए तो कोलैप्स होने के का कारण ये है कि ना पल्स मिलती है ना ब्लड प्रेशर मिलता है। इसका मतलब सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड की बिल्कुल बंद हो गई है। ये दो कारण होते हैं इसके, या तो हार्ट बिल्कुल रुक जाता है या हार्ट सिर्फ ऐसे झटपटाता है इनइफेक्टिवली, 300-400 की रेट पे झटपटा रहा है, ब्लड बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है। ये इस कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, एंड इसमें अगर 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर पर्सन को रिवाइव या रिससिटेट ना किया जाए तो बचने के चांस बहुत कम है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो कार्डियक अरेस्ट में ये देखा गया है कि एवरी 1 मिनट 10% पीपल 10% चांसेस ऑफ रिकवरी बिकम लेस एंड लेस एंड लेस। अगर 9 मिनट्स के बाद रिवाइव हो तो ओनली 10% ऑफ पीपल विल रिकवर। 10 मिनट्स के बाद अगर एफर्ट्स हो, ऑलमोस्ट नो बडी विल रिकवर। तो अगर कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है और वो कोलैप्स करता है, वो तो इमीडिएट एक्शन ना लिया जाए तो बचना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। और यही मैं जानना चाह रहा था कि एक तो यंग एज में आजकल क्यों बढ़ रहा है इतना कुछ हार्ट अटैक होना, और दूसरा इमीडिएट एक्शंस क्या लिए जाए अगर ऐसा कुछ होता है तो? जो यंग एज में हार्ट अटैक के अगर हम प्रिवेंशन या डिटेक्शन की बात करें, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो प्री डिस्पोज करते हैं पर्सन्स को हार्ट अटैक होने के। ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल हो, स्मोकिंग का यूज़ हो, ड्रग्स का यूज़ हो, स्पेशली इन दीज या फैमिली में कुछ ऐसे फैमिलीज़ होती हैं जिनमें यंग एज में ही हार्ट अटैक्स हो जाते हैं।
अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो इमिडिएटली तो पर्सन को अपना हार्ट का चेकअप कराएं तो अच्छा रहता है। प्रिवेंटिव चेकअप्स में बहुत हेल्प करते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट डिजीज़। लेकिन आप सही कह रहे हैं, कई बारी अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है एंड पर्सन अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट्स जस्ट लाइक। जब आपको पता है कि रिसेंटली एक प्रोमिनेंट कॉमेडियन के साथ भी जो एक्सरसाइज करते करते उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं और इसके कई कारण हैं। अभी शायद सही वक्त नहीं है टू गो इनटू ऑल दोज थिंग्स, लेकिन एक मैसेज अगर दिया जाए कि अराउंड 40 या अगर आपके पास ऐसे कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं इवन अर्लियर, अपना कार्डियक चेकअप कराएं किसी अच्छे हॉस्पिटल या डॉक्टर से, तो कई तादाद में ये पहले डायग्नोज होके प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे ट्रेजेडीज अवॉइड हो जाए। बहुत धन्यवाद। ये थी मेरे साथ डॉक्टर नीरज भल्ला, जिन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट कैसे हो सकता है और इससे बचना हो तो क्या करना चाहिए, और जो सोनाली फोगाट वाला इंसिडेंट है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चीज़ें साफ हो सकती हैं कि आखिर हुआ क्या था। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़।